हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9th में जो हम लोग पढ़ते हैं, क्या चीज? रेशनलाइजेशन। किसका? डिनोमिनेटर का। ठीक ना? रेशनलाइजेशन को आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या? रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं और ये रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? बारीकी से देखिए, गौर से देखिए, बेसिक से लेके हाई लेवल तक लेवलिंग लेवल का जो क्वेश्चन होता है उस टाइप से हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक ना? लेकिन पहले हम लोग इस चीज की बात करते हैं कि रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं। देखिए, रेशनलाइजेशन किसका किया जाता है? रेशनलाइजेशन में ही, उसके नाम में ही छुपा हुआ है कि रेशनलाइजेशन मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना। भाई, रेशनल नंबर में कन्वर्ट किसको करते हैं? रेशनल नंबर में हम लोग इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि रेशनल को इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक ना? तो उसी चीज को हम लोग आज जानते हैं। ठीक ना? इसमें रेशनलाइजेशन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना? रेशनलाइजेशन ये एक क्या है? प्रोसेस है। रेशनलाइजेशन एक क्या है? प्रोसेस है। क्या करने का? कन्वर्ट करने का। किसको? इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग बाय अ सुटेबल नंबर। मतलब रैशनलाइजेशन एक वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग किसी इरेशनल नंबर को एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट करते हैं, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक ना? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन। समझ में कुछ आ रहा है? जैसे हमको रेशनलाइज करना है 3√3 को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये हमें बताइए कि 3√3 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो क्वेश्चन आता है इरेशनल है। क्यों है? क्योंकि ये जो रूट के अंदर आपको जो 3 दिख रहा है, 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और रूट के अंदर जब कोई नंबर होता है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्यों मालूम है ना? जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करिएगा, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आएगा ना बुआ, वो नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग, नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग, और नन टर्मिनेटिंग नन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है एक इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक ना? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि सर वो कौन सा सुटेबल नंबर हो जिस सुटेबल नंबर से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, ये इरेशनल नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेशनल में हो जाएगा। तो देखो बुआ, यहाँ पे 3√3 है। ठीक ना? 3√3 है। अब इस 3√3 को हमको किस में कन्वर्ट करना है? रेशनल में। तो 3√3 है, 3√3 में क्या चीज से? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा? 3√9। और 9 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा बुआ? 3। तो 3 इंटू 3 कितना आया? 9। तो बताइए ये किस में था? रेशनल में। क्या कन्वर्ट हुआ? ये इरेशनल था ना, किसमें कन्वर्ट हुआ? रेशनल में हुआ। अब यहाँ पे बात है 2√5। तो 2√5 में बताइए क्या चीज से मल्टीप्लाई किया जाए? 5 से। यही ना? कितना आएगा सर? इंटू √5 को √5 से तो √25। 25 का स्क्वायर रूट कितना? 5। तो देखिए इरेशनल नंबर किस में कन्वर्ट हो गया? रेशनल में। हुआ कि नहीं? सर यहाँ है 3 प्लस √3 है। देखिए यहाँ प्लस और माइनस के खेला जाए ना, तो क्या रखिएगा इसके दिमाग में जब इसको रेशनलाइज करना हो? जैसे यहाँ 3 प्लस √3 है, यहाँ साइन देखना है, प्लस है बीच में कि माइनस। अगर प्लस है वही नंबर लेना है, बट साइन को क्या करना है? अलग कर देना। प्लस है तो माइनस ले लेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस ले लेंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला आया, ये वाला फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या? देखिए वो फॉर्मूला यहाँ लगेगा
तो क्या होगा बुआ 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना 9, रूट 3 का स्क्वायर 3 कितना आएगा 9 माइनस 3 कितना आएगा 6। तो 6 बताइए क्या है, रेशनल है कि रेशनल है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा वो क्या है, रेशनल है। तो देखिए इरेशनल नंबर का कन्वर्जन किस में हो रहा है, रेशनल नंबर में हो रहा है। इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक ना। अब यहाँ पर सर यहाँ क्या है 2 माइनस 3 रूट 2 है, तो 2 माइनस 3 रूट है। अभी मैंने आपसे क्या कहा, जब प्लस और माइनस हो क्या करना है, साइन को, यहाँ क्या है माइनस है तो क्या ले लीजिए प्लस 3 रूट, मतलब माइनस है तो प्लस ले लेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आया a माइनस बी इंटू ए प्लस, तो यहाँ क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 3 रूट का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18, तो कितना आएगा माइनस का। देखिए इरेशनल नंबर किस में कन्वर्ट हुआ, रेशनल में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। फिर यहाँ पर देखिए क्या है 7 प्लस है, यहाँ क्या करिए 7 प्लस तो रूट 5 जो है उसको लिख ही लीजिए, साथ में प्लस है तो क्या ले लीजिए माइनस 7 माइनस 4 रूट 5। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा a का स्क्वायर माइनस 4 रूट 5 का स्क्वायर। वह ये बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 4 रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है बुआ 80 होता है। तो बताइए यहाँ से कितना आ जाएगा, 80 में से 49 को माइनस कर दीजिएगा 1 होगा, और यहाँ क्या बचेगा 7, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3, यहाँ कितना आएगा माइनस का 31। तो माइनस 31 भी एक क्या है रेशनल नंबर ही ना। अब यहाँ पर देखिए 2 माइनस क्या है 2 माइनस रूट 3 है, यहाँ क्या लीजिएगा 2 माइनस रूट 3, क्या ले लीजिएगा 2 प्लस रूट 3, तो यहाँ से क्या आएगा का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो वो 2 का स्क्वायर कितना 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 कितना 1, तो ये भी क्या होगा बाकी नहीं। तो और कहानी यही हुआ, इरेशनल नंबर हम लोग इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन। जब एक नंबर होगा जैसे रूट 3 है रूट 5 है रूट 7 है, तो जो रूट के अंदर नंबर रहेगा ना उससे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर रूट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए प्लस या माइनस वाला रहेगा तब जा करके क्या करेंगे, प्लस रहेगा लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक ना, जिसका फॉर्मूला क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इरेशनल नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, रेशनल नंबर में। ठीक ना। नेक्स्ट अगला बात आता है कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, फिर ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है बुआ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस क्या, फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है ए क्यू माइनस बी माइनस ए बी माइनस, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वह ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, एक तो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक ना, क्या एक और होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए बी प्लस बी। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है इस वाले, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या, इसको देखिएगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab। उम्मीद है कि आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा ताकि आगे हमें ये फॉर्मूला काम आने वाला है। ठीक ना। नेक्स्ट अगला एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन
तो वो रेशनलाइजेशन क्या होता है? एक ये वो प्रॉपर नंबर होता है जिस नंबर से किसी इरेशनल नंबर में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, उस इरेशनल नंबर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेशनल में कन्वर्ट कर देगा। तो उसी सुटेबल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस इरेशनल नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो देखिए वही चीज लिखा हुआ है ना, द नंबर बाय विच, वो नंबर बाय विच जिसके द्वारा बी मल्टीप्लाई, हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करने के लिए एन इरेशनल नंबर इनटू अ रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को किसमें कन्वर्ट करना है हमें, रेशनल में। एक किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके इरेशनल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, रेशनल में, उसी नंबर को, उस इरेशनल नंबर का क्या बोलेंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक ना। देखिए जैसे √3, अब कोई पूछेगा √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो दिमाग में क्वेश्चन लाना होगा कि भाई √3 में क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दें, ये रूट के अंदर जो 3 है ना, ये रूट से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। तो हमने देखा √3 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, ये आ गया, मतलब इरेशनल किस में कन्वर्ट हो गया, रेशनल में। तो इसका मतलब यही होता है का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। हमसे कोई पूछेगा √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो दिमाग में क्वेश्चन लाओ कि रूट में क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करें तो 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2। इसका मतलब हुआ कि √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। अगर मान लीजिए हमें यहाँ आएगा 3√2 है, अब यहाँ पे 3√2, मतलब इसको रेशनलाइज करना है, मतलब क्या, इस के अंदर जो 2 है ना, इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो क्या करेंगे, ट्राई कर देंगे। बताइए बुआ, यहाँ से क्या आएगा 3, तब कितना 6, तो बताइए कन्वर्ट हो गया, रेशनल में हुआ। इसका मतलब 3√2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। अगर मान लीजिए यहाँ √5 है, अब इसमें क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो √5 से, मतलब √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ, 5, सॉरी √5, यही ना। अब उसी तरह से प्लस माइनस वाला देखिए, जब ये क्वेश्चन दिया रहे ऐसा प्लस या माइनस, नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर हमेशा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का तो, जैसे √3 + 1 का कहेगा रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, क्वेश्चन पूछेगा क्यों, तो उसका जवाब है, तो प्लस वाला को इस प्लस से मल्टीप्लाई हमने किया, हमने क्या पाया, a + b × a - b, तो इसका अति करोगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना, 3 - 1 आया, तो आया कि नहीं, एक क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है। फिर उसी तरह से √3 - 1 का, तो भाई माइनस है तो क्या ले लेंगे, प्लस, कितना प्लस, √3 - 1 है तो -1 है तो प्लस क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, ठीक ना। -1 में +1 ट्राई करते हैं, क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, a प्लस ट्राई करेंगे तब हुआ, यहाँ से क्या आएगा, √2 का स्क्वायर का स्क्वायर, का स्क्वायर कितना होता है, 2 आया, 1। तो बताइए वो रेशनल नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, रेशनल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट के अंदर मान लीजिए x है, तो √x का अगर कोई रेशनलाइजिंग फैक्टर कहेगा ना, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे a प्लस √x है, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर को कहेगा, क्या लेंगे, x। अगर कोई a - x है और इसका कोई रेशनलाइजिंग फैक्टर कहेगा, क्या लेंगे, प्लस रूट, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस, और एक डिजिट वाला है के अंदर होगा, वही उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ इसका √5 माइनस का। तो ये बताइए, अभी मैंने आपसे क्या कहा, प्लस या माइनस साइन रहेगा तो उसका अपोजिट, अगर तो 5 माइनस का रेशनलाइजिंग फैक्टर करेगा, क्या लेंगे, का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, RF रेशनलाइजिंग फैक्टर जो होगा क्या होगा, 5 प्लस आया, क्यों, इसमें
5 माइनस रूट 5 माइनस कितना से 5 प्लस ट्राई करेंगे तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 माइनस 4 कितना आया 1। तो देखिए रेशनल किस में कन्वर्ट हो गया रेशनल में। तो इसका मतलब ये हुआ 5 माइनस का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ 5 प्लस 2। माइनस रहेगा तो प्लस ले लेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस ले लेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट इसका कहेगा रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। सर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या लेंगे 7 प्लस 3 5 लेंगे। अब दिमाग में क्वेश्चन आया सर कैसे ट्राई कर देंगे 7 माइनस 5 है इसको 5 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा बुआ 7 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना 49, 3 रूट 5 का स्क्वायर कितना 45। माइनस करने पे क्या आया 4। 4 एक क्या है रेशनल है। इसका मतलब इरेशनल किस में कन्वर्ट हुआ रेशनल में कन्वर्ट हुआ। मतलब 7 माइनस 3 रूट 5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या कहलाएगा 7 प्लस 3 रूट 5। समझ रहे हैं ना। ये हम आपको बना के बता रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ना रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है तक जवाब देना माइनस है तो माइनस ले लेना है। बट इसको कर दिया रेशनलाइजिंग फैक्टर क्यों लिए कि में उतना ही प्लस वाला से जब मल्टीप्लाई करते हैं हो जाता है रेशनल में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं। नेक्स्ट देखिए रेशनलाइजिंग फैक्टर किसका निकालना है भाई साहब। का रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना होगा 5 प्लस रूट काहे को सर माइनस है हम क्या ले लिया प्लस ले लिया। अब दिमाग में क्वेश्चन आया करिए सॉल्व करके बताइए। तो रूट 5 माइनस है मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 प्लस रूट माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से क्या आएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर कितना 5 रूट 3 का स्क्वायर 3 कितना आया 2। 2 क्या है तो एक रेशनल नंबर है। तो बताइए इरेशनल किस में कन्वर्ट हो गया रेशनल में। समझ में आ रहा है ना। चलो भाई नेक्स्ट देखिए आपको फिर यहाँ रेशनलाइजिंग फैक्टर किसका निकालना है रूट 2 और माइनस रूट 3 का। तो क्या लीजिएगा इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर माइनस है तो 2 प्लस हो जाए। अब यहाँ पे बात आया कि क्या सर इससे मल्टीप्लाई करने से ये इरेशनल किस में कन्वर्ट होगा रेशनल में होगा क्या हाँ होगा। सर 2 है माइनस रूट है क्या ट्राई कर देते हैं किससे प्लस रूट सर ए माइनस 10 क्या करिएगा का स्क्वायर माइनस रूट का स्क्वायर यहाँ क्या आएगा सर 8 माइनस 5 5 एक क्या है एल और है कि नहीं है समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट देखिए ओ अब आपको क्या करना है तो बाय रूट आई क्या करना मालूम है बाय रूट है। देखो रेशनलाइज करना क्या है मालूम बाय रूट। आप जानते हो किसी रेशनल नंबर में या कोई फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में जितना से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में भी उतना ही से मल्टीप्लाई कर दें क्या उस फ्रैक्शन में कोई चेंजिंग आता है क्या का जवाब है नहीं। जब चेंजिंग नहीं आएगा तो करेंगे क्या मालूम है का रेशनलाइजिंग फैक्टर का होगा यही ना 2। तो रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई किए डिनोमिनेटर में तो रूट 2 से पर भी करेंगे तो सर 2 आएगा नीचे कितना आएगा रूट 2 इंटू का मतलब हो गया कितना। देखिए इसका एक मीनिंग ये भी हुआ कि सर रूट 2 में 2 में रूट 2 से अगर डिवाइड करें तो इसका आंसर कितना आएगा रूट 2 आया कि नहीं। अब यही रहता 3 बाय रूट 3 3 बाय रूट 3 तो क्या करते यही ना बाय रूट 3 है और भी कौन रूट 3 बाय 3 खत्म कितना
आएगा क्या? तब यही हुआ ना सर, ऐड करें मतलब x कोई नंबर है उस x से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे होगा। कैसे होगा सर? तो x बाई रूट एक्स तो रेशनलाइज कर देंगे, नीचे भी रूट एक्स से ऊपर भी रूट एक्स से। सर कितना होगा? एक्स रूट एक्स बाई एक्स, एक्स से एक्स खत्म, कितना आया सर? आया कि नहीं? क्या आ रहा होगा, ठीक ना? अब इसको या देखिए, इसी को ना भी बताए हैं, 3/√3 करना है सर। 3 नीचे है, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी उतना ही से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 3√3/3 खत्म। क्या आएगा? √3। तो बताइए रेशनलाइज किस करना है? डिनोमिनेटर को ना कितना है? √3, जो कि क्या है? इरेशनल नंबर ना। कितना है? 1। तो इरेशनल यहाँ है डिनोमिनेटर 1, मतलब कौन चीज? रेशनल। इस चीज से यही पता चलता है मीटर रेशनल से कन्वर्ट हो गया रेशनल में। इसका क्या हुआ? रेशनलाइजेशन, ठीक ना? नेक्स्ट देखिए क्या है सर? 4/3 यहाँ पे कितना आएगा? 4/3 है। तो सर एक बात बार बार हम लोगों से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर यहाँ पे 3√2 है, तो हम इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे करेंगे या सिर्फ √2 से? का जवाब है आप 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, आएगा आंसर नहीं। बताइए, छोटा काम करने से भी आंसर मिल जाए और वही काम को बड़ा करे तब तो भी उतना ही आंसर आए, कौन सा काम पसंद करिएगा? ताकि बड़ा छोटा? तो इसका मतलब सर √2 से नीचे भी, √2 से ऊपर भी, सर 4 3 2 फाइन कर डिवाइड करिए तो क्या आया? 3। तो बताइए ये जो महोदय हैं रेशनल में, देखिए तो रेशनल बन गया कि नहीं? रेशनलाइजेशन किसका हुआ? डिनोमिनेटर का हुआ कि नहीं? डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हुआ? रेशनल में हुआ कि नहीं? किस रूप से? ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन सर यहाँ पे क्या है? 7/3 सर 7/3 7 क्या करेंगे सर? 7/7 है, 3/7 है, 7 से नीचे भी मल्टीप्लाई करिए, करिए सर कितने आएंगे? 7/3 7 7 खत्म, बचा कितना? √3। तो बताइए तो डिनोमिनेटर किस में बदल गया? इरेशनल से रेशनल में बदला कि नहीं? बदला सर, राइज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, अब आ गया कौन चीज? प्लस माइनस का कहानी आ गया ना। अभी बताइए क्या बोले थे कि सर जब माइनस प्लस रहेगा ना, माइनस ले लेना है, 3+√2 है, माइनस लो ना 3। बताइए अन्याय नहीं होगा कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई तो कर दिया, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई नहीं करें, साथ अन्याय होगा कि नहीं होगा? न्याय सबको चाहिए ना। वही बात हुआ कि जितना डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किए उतना ही न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करिए, ठीक ना? तो ऊपर में कितना आएगा? 2 × 3 - √2। नीचे बताइए तो a+b × a-b, तब हुआ कितना? 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तब हुआ 3 जा 6, 2 को √2 से तो 2 बाई 9 - 2 कितना आएगा? 6 - 2 2/7। देखो तब हुआ डिनोमिनेटर इरेशनल में था, डिनोमिनेटर इरेशनल में था, डिनोमिनेटर क्या बन गया? रेशनल नहीं बन गया। का मतलब डिनोमिनेटर का क्या हुआ? रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर का क्या हुआ? रेशनलाइजेशन।
जेसन, तो क्या मैं ऐसा क्वेश्चन आपको दे दूं? चलिए एक दो पहले बता देते हैं, फिर आपके लिए भी छोड़ेंगे। जैसे देखिए 1/4 प्लस रूट 5 है, तो क्या करेंगे बुआ? 4 प्लस रूट 5 है। हमने अभी आपको क्या सिखाया? ये प्लस है तो क्या लीजिए? माइनस। 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5 इंटू करिए 4। जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए तो किस में भी करना पड़ेगा? मीटर में भी। कितना से? 4 5 से। सर ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई किए तो वही आया, लेकिन नीचे सर थीटा अलग हो गया। ए प्लस बी 4 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 4 माइनस रूट 5 नीचे कितना? 16 माइनस 5, 4 माइनस रूट 5 बाई कितना? 11। ये तो इरेशनल किस में कन्वर्ट हो गया? रेशनल में हुआ या नहीं? बात चल, यही हो गया इसका रेशनलाइजेशन। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कितना है? 9/3 प्लस 2। क्या करिएगा? 9/3 प्लस 2 क्या करोगे बुआ? मल्टीप्लाई किस में? डिनोमिनेटर किस से? -2। ऊपर में भी लाइएगा 3 -4। ठीक ना? बुआ ऊपर में क्या होगा? 9 इंटू 3 -2 2। नीचे कितना? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 9 इंटू 3 -2 4 बाई 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 8। तो बचेगा कितना? 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 18 रूट नीचे क्या बचेगा? 1। मतलब डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो गया? इरेशनल से रेशनल में। इरेशनल से रेशनल में मतलब यहाँ डिनोमिनेटर के फॉर्म में ये है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है कि नहीं है? 1 लिखने या नहीं लिखने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक ना? क्वेश्चन को अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है? माइनस। अभी तक जितना भी क्वेश्चन था सबके बीच में क्या था? प्लस। प्लस था तो क्या लिए? माइनस लिए कि नहीं? यहाँ से कितना आएगा? 41/3 माइनस 5 रूट। यहाँ से क्या करिएगा? 41/3 माइनस 5 रूट 2 है क्या? 3 प्लस 5 रूट पर भी, और 3 प्लस 5 रूट ए और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। ये प्लस ऊपर में क्या आ जाएगा? 41 इंटू 3 प्लस 5 रूट 2 और नीचे बुआ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ से क्या आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 5 रूट का स्क्वायर। यहाँ से कितना आएगा बुआ? 41 इंटू प्लस 5 रूट 2, 3 का स्क्वायर 9, अब 5 रूट 2 का स्क्वायर कितना? 50। तो बताइए यहाँ से कितना आएगा? 41/3 प्लस 5 रूट 5 माइनस का कितना? 41, 41, 41, ये माइनस ऊपर में चला जाएगा, कितना बचेगा? -3 माइनस 5 रूट। आपको समझ आ रहा हो क्या? कर सकते हैं थोड़ी हो। ये यहाँ पे 7 माइनस है 43 है कि नहीं? यहाँ अभी जैसे लिए है तो क्या करेंगे? और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। 7 जैसे है 7 माइनस किसका? 7 प्लस 4 और में भी 7 प्लस 4 सर 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 क्या आएगा? 7 प्लस 4 आएंगे 7 का स्क्वायर माइनस 4। सर अब क्या करेंगे? 3 अब क्या होगा सर? तो 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर जानते हैं ना कितना होता है? 48 होता है। तो 7 प्लस 4√3 बाई क्या बचेगा? 1। तो बताइए 7 प्लस 4 आ जाएगा 3। तो बताइए डिनोमिनेटर किस में बदल गया? इरेशनल से रेशनल में। बताइए ना यहाँ क्या आया? डिनोमिनेटर 1 आया कि नहीं? तो 1 क्या है? एक रेशनल नंबर ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना है सर? इसका यही है ना, 6/5 माइनस 2 रूट 6। तो क्या करिएगा सर? 6/5 माइनस 2 रूट 6 है,
मल्टीप्लाई करिए किससे 5 प्लस 2 रूट में भी ना 5 प्लस 2 सर क्या आएगा 5 प्लस 2 सर नीचे कितना आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 इसका स्क्वायर सर 6 प्लस 2 रूट बस यही ना 2 रूट 5 सर आगे क्या होगा सर आगे क्या होगा तो आगे यही होगा 25 अब माइनस 20 सर क्या आएगा 1 आएगा 6 5 जा 30 6 2 जा 12 कितना 5 क्या उम्मीद करें कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए सर नेक्स्ट में क्या है 3/2 प्लस रूट क्या करिएगा 3/2 प्लस रूट 3 कितना आएगा सर 2 माइनस 3 ये भी कितना 2 3 सर क्या आएगा 3 इंटू माइनस रूट 3 बाई सर का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस रूट 3/4 माइनस सर क्या आएंगे 1 आएंगे ठीक ना तो क्या आएगा 3 क्या 6 माइनस 3 रूट इसका ठीक ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सर क्या है √2 ये है आपको रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर का करना है कि डिनोमिनेटर का देख करना है तो सिर्फ डिनोमिनेटर को देखिए न्यूमरेटर को नहीं तो डिनोमिनेटर में क्या रूल होता है माइनस है तो क्या ले लीजिए सर √2/√5 माइनस √3 है यहाँ मल्टीप्लाई करिए किससे √5 प्लस √3 सर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करिए किससे √5 प्लस √3 से सर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा रूट इंटू √5 अंडर √5 इंटू √2 3 रूट अंडर 6 सर नीचे कितने आएंगे सर नीचे कितने होंगे सर तो नीचे होंगे 5 का स्क्वायर माइनस √3 का सर क्या आएगा √10 प्लस √6 बाई 5 माइनस 3 सर √10 प्लस √6 बाई आंसर कितने हो जाएंगे 2 उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा ठीक ना। तो क्या इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो अभी हम आपको क्वेश्चन कुछ छोड़ रहे हैं क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो ये क्वेश्चन चलिए हम ही सॉल्व कर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा यहाँ से कितना आएंगे कितने आएंगे √3 बाई कितने 3√3 माइनस 2 5 तो क्या होगा बुआ 3/3√3 माइनस 2 5 कितने आएंगे 10 ले लेंगे कितना प्लस लेंगे 3√3 प्लस 2 5 सर ऊपर क्या करेंगे तो वही 3√3 प्लस 2√5 यही ना सर कितना आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √3 को 3√3 से तो 3 आएगा √3 को 2√5 से कितना होगा 3 होगा सर नीचे कितने आएंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 5 का स्क्वायर सर यहाँ क्या आएगा 9 प्लस 2√15 सर नीचे कितने आएंगे 27 माइनस 20 सर 9 प्लस 2 15 बाई क्या आ जाएंगे 7 आएंगे कि नहीं तो बताइए इस इरेशनल डिनोमिनेटर जो है उसका रेशनलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है 5√3 तो क्या करिएगा 5√3 बाई रूट माइनस √5 होगा यहाँ पे क्या होगा 5√3 बाई रूट माइनस √5 तो क्या करिएगा 10√5 से ऊपर भी 10√5 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऊपर नीचे बोलते हैं मतलब क्या कर और डिनोमिनेटर की बात करते हैं सर यहाँ क्या आएंगे 5√3 10√5 नीचे क्या होंगे सर डिनोमिनेटर के फॉर्म में सर यहाँ पे होंगे स्क्वायर माइनस सर
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5√3 से, तो 5√3 5 से 5√, ठीक ना। में क्या आएंगे 2 माइनस 5 सर 5√6 प्लस 5√15 5 माइनस का 3। सर डिनोमिनेटर कभी देखे हैं नेगेटिव में, मतलब इसको क्या लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे -5√6 -5√15 बाई, ठीक ना 3 ये 3 है 5 नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, आपको बतलाना है व्हाट टाइप ऑफ नंबर इज दिस, ये नंबर किस तरह का नंबर है। तो मेरे समझ से ये रेशनल है, का है सर सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका स्क्वायर माइनस रूट आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना 36, कितना आएगा 34, 34 क्या है रेशनल है कि नहीं है, नंबर कैसा होगा रेशनल, ठीक ना। नेक्स्ट सर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को क्या करना है रेशनलाइज करना है सर, कितने होंगे 7√3 बाई√10 प्लस √3, क्या करिएगा सर 7√3 बाई√10 प्लस √3 मल्टीप्लाई करिए कितना से 10 माइनस, यहाँ से बुआ 10 माइनस में भी डिनोमिनेटर में भी √10 माइनस √3, सर न्यूमरेटर और मल्टीप्लाई करिएगा 7√3, क्या आएगा √10 माइनस 3, तो नीचे मल्टीप्लाई करिएगा 10 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर, सर यहाँ पे कितने होंगे 7√3 इंटू 10 माइनस, सर नीचे कितने आएंगे √10 का स्क्वायर 10 माइनस 3, कितना आएगा 7√3 इंटू 10 माइनस 3 बाई 7, 7 से 7 खत्म, तो बचेंगे क्या सर √3 को 10 से मल्टीप्लाई करिए √30 और √10 को √3 से मल्टीप्लाई करिए 3, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक ना। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है ये, अब इसको क्या करना है रेशनलाइज करना है, आप लोग से मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको ट्राई करेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे टॉपिक को सीखने के लिए आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जानते हैं कि आपका अपना चैनल रन विद, थैंक यू, धन्यवाद।